जो लोग अच्छे और नेक और अमीर कबीर घरानों के रिश्तों की तलाश में हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और लड़कियाँ इस उम्मीद पे बैठी हुई हैं कि कब रिश्ता आएगा, कब उनकी शादी होगी। और उनको जो है वो इस बात की परेशानी लाहक होती है माँ बाप को कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, बुरे लोग मिल रहे हैं, बद लोग मिल रहे हैं और रिश्ते मुनासिब नहीं आ रहे हैं, उनके कंपैटिबल रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी उम्र ढलती जा रही है, मुनासिब और ज़बरदस्त और शानदार रिश्ता उनको नहीं मिल रहा है। तो नाज़रीन, आज के वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ख़ास है। ये सदियों पुराना अमल है, सदियों पुराना वजीफ़ा है। अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का मौजू एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि ना सिर्फ ये कि आपके दिल को सुकून देगा, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में तब्दील करने का ज़रिया बन सकता है। ऐसा लाजवाब अमल लेकर आई हूँ आज मैं आप सब लोगों के लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, शादी ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है जहाँ हर दिल अपने हमसफ़र का इंतज़ार करता है, लेकिन कितने ही दिल ऐसे हैं जो इंतज़ार में टूट चुके हैं। कितनी ही लड़कियां होंगी जिनकी उम्रें ढल चुकी हैं, कितनी ही दुआएं हैं जो अब तक कबूल नहीं हो रही हैं। आज का ये वजीफ़ा उन सब बहन भाइयों के लिए हैं जो आज भी अपने लिए एक बेहतरीन और शानदार रिश्ते की दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल उम्मीद से खाली होता जा रहा है। नाज़रीन, एक वाक़या है जो दिल को बहुत हिला देने वाला है। सारा एक 35 साल की लड़की थी जिसकी शादी का इंतज़ार उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द-सर बन चुका था। हर जगह से रद्द उसको मिल रहा था, हर कोई उसको रिजेक्ट करके जा रहा था और उसके माँ बाप और वो बेहद परेशान थे। हर रिश्ते की बात फ़ेल हो जाती, कोई कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसके माँ बाप ने हर दुआ, हर वजीफ़ा आजमाया था। एक दिन सारा ने ये वजीफ़ा सुना और उसने बस एक बात अपने दिल में कह दी, या अल्लाह, अब सब तेरे हाथ में है। ये तो मेरी ज़िंदगी का तू मेरी ज़िंदगी का ये बोझ उतार दे या मुझे सुकून दे दे। और फिर सारा ने 21 दिन तक ये वजीफ़ा किया। नाज़रीन, जो मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ, ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि मैंने जिसको वजीफ़ा बताया उसको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ और ये समझे एक मिरेकल का काम करना है। तो सारा ने भी जो है वो वजीफ़ा सुना और उसने जो है, मैंने उसको बताया, उसने ये वजीफ़ा सिर्फ़ 21 दिन तक ये वजीफ़ा किया। वो तहज्जुद की नमाज़ में रोती थी, वो हर नमाज में रोती थी। तहज्जुद की नमाज़ के बाद रात को रोते रोते अपनी दुआ अल्लाह से करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त जो अल्लाह का करम आया वो देखने के लायक था। उसका रिश्ता एक ऐसे घराने में हुआ जो कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, और सिर्फ़ 21 दिनों के अंदर ही अंदर सारा की शादी हो गई। उसके माँ बाप के आंसू देखने के लायक थे। उनके लिए तो समझे एक मौजज़ा हो गया था। ऐसे लगता था जैसे एक टूटी हुई रूह को अल्लाह ने फिर से ज़िंदा कर दिया हो। नाज़रीन, ये सबूत है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। आपका इंतज़ार सिर्फ़ अल्लाह के बेहतरीन प्लान का एक हिस्सा है। हर रुकावट एक इम्तिहान है और हर दुआ का असर तब होता है नाज़रीन जब आपका यकीन मज़बूत हो। अगर आपका दिल टूट गया है, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो यकीन करें ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण ला सकता है। अल्लाह से दुआ करें, रातों को उठ उठ कर उससे अपनी ज़िंदगी के लिए वो दुआ करें जो आपके दिल से निकलती हो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। तो चलिए नाज़रीन, आज का जो अमल है वो बहुत ही ताकतवर है, सदियों पुराना अमल है। एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ कि ये मेरी जितनी भी माएँ सुन रही हैं वो अपनी बेटियों के हवाले से लाज़मन परेशान होंगी।
उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, उम्रें गुज़रती जा रही होंगी, आज एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ, यकीन जानिए आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये एक ऐसा अमल है कि जिन जिन लड़कियों ने आजमाया है ना, उनके ऊपर शादी की अगर बंदिश होगी या ना भी होगी तो धड़ाधड़ ऐसे नफीस ख़ानदानी और अमीर घरानों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उन तमाम लड़कियों की बहुत अच्छी जगह फ़ौरन शादी हो जाएगी। ये अमल है नाजरीन, दरवाज़े की चौखट का। ये अमल आपने दरवाज़े की चौखट के सामने बैठ कर ये करना है। आपने जो दरवाज़े की चौखट होती है उस पर बैठकर ये आपने अमल करना है। ये मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताऊंगी, आपने अमल गौर से सुनना है, वीडियो स्किप कर करके नहीं देखनी, वरना अगर कोई भी बीच का हिस्सा आपसे छूट जाता है तो फिर अमल का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसका कोई असर ही नहीं रहेगा। तो आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है और अगर हो सके तो आप एक रफ़ कॉपी में ये अमल नोट कर सकते हैं। ये मैं आपको मुकम्मल बताने वाली हूँ, तो नाज़रीन वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अमल छूट ना सके। इंशाअल्लाह 21 दिनों के अंदर ही अंदर आपको शादी की खुशखबरी मिल जाएगी। तो अमल आपने कैसे करना है, आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है। ये अमल आपने दिन में या रात में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो है ना वो कैद नहीं है, चाहे आप दिन में करें चाहे आप रात में करें, आपको जो वक्त मुनासिब लगे आप करें। उसके बाद आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। ठीक है, दुरूद शरीफ आप नमाज वाला भी पढ़ सकते हैं और आपको जो दुरूद शरीफ याद है आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अव्वल व आखिर मतलब ये होता है कि 11 दफ़ा आपने शुरू में पढ़ना है और 11 दफ़ा आपने अमल के बाद दुरूद शरीफ पढ़नी है। ठीक है, चौखट पर आपने दरवाज़े की बैठ जाना है और 25 मरतबा यानी कि 25 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ आपने ये कुरान की सूरत पढ़नी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ना है। ठीक है, आपने जो है पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने कुरान पाक की जो है वो सूरत पढ़नी है, सूरह अलम नशरा। ये आपको 30वें पारे में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं। अच्छा, सूरह अलम नशरा को आपने पढ़ना है। ठीक है, 25 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह अलम नशरा को पढ़ना है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़कर ये अमल जो है वो आप इस तरह करेंगे और लाजमन आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। ये अमल लड़की ख़ुद बैठकर करे तो बेहतर है। ठीक है, मतलब अगर लड़की ख़ुद बैठकर अमल करिए तो मैं आपको बता नहीं सकती इसकी इतनी तासीर है कि रिश्ते इतने आना शुरू हो जाते हैं कि माँ बाप हैरान और परेशान रह जाते हैं कि भाई अभी तो लड़की की रिश्ते आ ही नहीं रहे थे और आ भी रहे थे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो एकदम से आप देखिए ऐसी काया पलटेगी ना कि रिश्ते धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लड़की अमल ख़ुद भी कर सकती है, वरना अगर इंतहा दर्जे की मजबूरी हो तो इस मतलब उसकी जगह वालदा साहिबा भी कर सकती हैं। ये अमल आपने मुसलसल करते रहना है जब तक रिश्ता पक्का ना हो जाए। ठीक है, और ये अमल आपने पाकी में करना है, ना पाकी में हरगिज़ नहीं करना है आपने ये अमल। इसके अलावा आपने हर नमाज के बाद, ठीक है, एक मैं आपको चीज़ बताऊं, आपने हर नमाज के बाद तीसरा कलमा 1 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये वजीफ़ा जो मैंने आपको पहले बताया है उस अमल के साथ साथ आपने हर नमाज के बाद आपने तीसरा कलमा लाजमन पढ़ना है और तीसरा कलमा आपने 1 मरतबा पढ़ना है और अपनी शादी के लिए दुआएं करनी हैं। ठीक है, आपने इसके बाद अल्लाह से अपने रिश्ते के लिए ऐसे दुआ करें जैसे एक भूखा अपनी रोटी की दुआ करता है ना, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है। जिस तरह एक बच्चा अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो ऐसा रोता है, धड़े मार मार के रोता है, जिस तरह एक बेपनाह मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तहज्जुद में रो रो कर दुआएं करता है, अल्लाह के सामने अपने आंसू और अपने दिल का हाल बयान करता है, आपका दिल टूट रहा हो, आंखें नम हो रही हों और जब अपनी दुआ का एक एक लफ्ज़ आपके दिल से निकलता हो, समझ लीजिए वो वक्त है जब अल्लाह का करम आपके करीब आ रहा है।
तो आपने इस तरह दुआ करनी है, गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, अपने नसीबों के लिए कीजिए। और ये आपने दुआ करनी है कि या रब मेरे लिए कोई ऐसा असबाब पैदा कर दे कि मुझे नेक, शरीफ और अच्छा और ख़ानदानी रिश्ता मिल जाए, और मेरा कोई रिश्तों का बंदोबस्त कर दे कि मेरे जो है वो शादी जल्द अज जल्द हो जाए। ऐसे आपने गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। जब आप दुआ करेंगे, दुआ की तासीर इतनी ज़्यादा होती है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता है, ठीक है। लेकिन किसी ने अगर सख्त बंदिश भी करवाई होगी तो बंदिश टूट जाएगी इस अमल से, और आला ख़ानदान रिश्ता चंद दिनों या हफ्तों में तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, जानबूझ के इस अमल को नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से या बीमार हो गए हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जानबूझ के सुस्ती की वजह से या काहली की वजह से ये अमल हरगिज़ ना छोड़ें, वरना अमल जो अपनी तासीर पकड़ रहा होगा ना वो छोड़ देगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बस आपने नमाज की, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। आप लोग नमाज की पाबंदी करते ही नहीं हैं। टीवी पर जो है वो यूट्यूब पर ढेरों ढेर यूट्यूबर्स के वीडियोस देख रहे होते हैं, ड्रामे, फ़िल्में चल रही होती हैं, तो बोलते हुए वजीफ़े में तो कोई असर ही नहीं है। तो आप चाहते हैं अगर आपके वज़ाइफ में असर हो तो आपने नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी, और ये वजीफ़ा आपने करना है। तो फिर आप देखिएगा आपके इस वजीफ़े में कैसा जो है ना वो असर होता है। और जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा अल्लाह आपके कैसे कैसे काम बनाता है। ऐसे ऐसे आपके रिश्ते आएंगे और बात तय हो जाएगी, रिश्ता तय हो जाएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। नाज़रीन, ये अमल ज़रूर कीजिएगा, इसको हरगिज़ आपने नहीं छोड़ना जब तक कि आपकी बात तय ना हो जाए। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने ये अमल पाक हालत में करना है, नापाकी की हालत में नहीं करना है, ठीक है। और अगर लड़का भी करना चाहे तो इस अमल को वो भी कर सकता है, ठीक है। ये लड़कों के लिए भी अमल है जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं और उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं, उन पर कोई बंदिश है, जादू टोना, नज़र बद है। तो आप देखिएगा इस अमल को जब आप करना शुरू करेंगे तो आपकी तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस अमल की इजाज़त दी जाए तो आपने कमेंट में अल्लाह का नाम लिखना है और चैनल की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओके नाज़रीन, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।